नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। 2 पूर्व प्रधानमंत्री समेत 4 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से लालकृष्ण आडवाणी इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल लालकृष्ण आडवाणी के आवास जाकर उन्हें सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आज देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत 4 हस्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का ये सम्मान उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने लिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का सम्मान लेने के लिए उनके पोते जयंत चौधरी मौजूद थे। कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने यह सम्मान लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न का सम्मान उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने लिया। भारत रत्न का सम्मान हासिल करने वालों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल है, लेकिन सेहत ठीक न होने की वजह से लालकृष्ण आडवाणी इस समारोह में शामिल नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चुनाव के महासंग्राम की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अब अपग्रेड हो गई है। वो अब चाय पे चर्चा नहीं कर रही। 2014 में चाय पर चर्चा शुरू करने वाली बीजेपी अब कॉफी तक पहुंच गई है। वो अब युवाओं को जोड़ने के लिए कॉफी विद यूथ लेकर आई है। दरअसल बीजेपी ने युवाओं से जुड़ने के लिए कॉफी विद यूथ अभियान की शुरुआत की है। कॉफी विद यूथ की सभाएं पार्टी के प्रतिनिधियों और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच कैफे और बगीचों जैसी आरामदायक जगहों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इन कार्यक्रम में पीएम मोदी की तस्वीर वाले मग होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता विक्रांत पाटिल ने युवा वोटरों के साथ अधिक व्यक्तिगत बातचीत के लिए ऐसी कई बैठकें आयोजित करने की बात कही है। बीजेपी का कैंपेन चाय पे चर्चा जबरदस्त फेमस हुआ। बीजेपी ने इसका इतना ज्यादा प्रचार किया और खूब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जो बड़े बड़े नेता और विदेशी जो नेता भारत में आते हैं उनके साथ उन्होंने चाय पे चर्चा की। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी एक नया कैंपेन लेके आई है और वो है कॉफी विथ यूथ। तो चाय पे चर्चा को छोड़कर अब कॉफी विथ यूथ पर आ चुके हैं। क्या है ये पूरा कैंपेन? महाराष्ट्र के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विक्रांत पाटिल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, चाय पे चर्चा काफी फेमस हुआ, अब चाय पे चर्चा को छोड़ कॉफी विथ यूथ बीजेपी ये कैंपेन लाई है। क्या है ये पूरा कैंपेन? भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग युवा मोर्चा महाराष्ट्र भर में जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर है, जो नव मतदाता है, उनसे संवाद और संपर्क करने के लिए कॉफी विथ यूथ ये कार्यक्रम लेके सामने जा रही है। शहरी इलाकों में कॉफी विथ यूथ के माध्यम से युवाओं से हम संवाद करेंगे। हमारे जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है राहुल लोनीकर जी, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम महाराष्ट्र भर में होगा। और ग्रामीण इलाका जो है उसमें नमो चौपाल के माध्यम से ग्रामीण इलाके के युवाओं से हम संवाद करेंगे। तो इस माध्यम से छोटे छोटे कार्यक्रम जो अलग अलग क्षेत्र के युवा है, कला, क्रीड़ा, सामाजिक, सांस्कृतिक, एजुकेशनल फील्ड हो, अलग अलग सेगमेंट के युवा जिसने नया स्टार्टअप शुरू किया है, ऐसे सभी युवाओं को इकट्ठा करके हर सेगमेंट के 10, 20, 30 युवाओं को करके छोटे छोटे कार्यक्रम 150, 200 संख्या के कार्यक्रम, इंटरेक्शन के कार्यक्रम हम करेंगे, जिसमें हम युवाओं के साथ कॉफी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करना, उनके दिल में मोदी जी के प्रति जो भावना है, जो पॉजिटिव भावना है, उस विषय में संवाद करना, यह हमारा हेतु है और इसलिए एक माध्यम होना चाहिए। तो कॉफी से अच्छा माध्यम युवाओं से चर्चा करने के लिए हो ही नहीं सकता और इसलिए युवाओं के रुचि का विषय जो कॉफी है उसको लेके हम सामने जा रहे हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम महाराष्ट्र भर में हम करेंगे। कॉफी विथ यूथ में होगा क्या और किस तरीके के कार्यक्रम में ये बातें की जाएगी और कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे? बड़े कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े कार्यक्रम भी करेंगी, बड़े सभाएं तो हमारी होंगी, लेकिन छोटे कार्यक्रम है जो युवाओं को पर्सनल अटेंशन दे, युवाओं से पर्सनली चर्चा करे, उनके दिल में जो बहुत सारे प्रश्न है उस प्रश्नों को कहीं पे हम रास्ता करके दे, इस विषय को लेके इंटरेक्शन के कार्यक्रम हम करना चाह रहे हैं।
और युवाओं के दिल में है, उनको पता है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज संपूर्ण जगत भर में आज भारत का जो सम्मान है वो बढ़ रहा है, ये युवा महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनको हमको बताना है कि जो जो अपॉर्चुनिटीज खुली है G20 के माध्यम से, जो कुछ अपॉर्चुनिटी आज हमारे देश में उपलब्ध हुई, उसका बेनिफिट युवाओं को होने वाला है। आज चंद्रयान जो उतारा गया, उसके माध्यम से जो संपूर्ण वर्ल्ड में एक मैसेज गया है, इसका अगले समय में युवाओं को फायदा होने वाला है। आज स्टार्टअप्स के माध्यम से जो यूनिकॉर्न्स बने, भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बने हुए हैं। एमएसएमई के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटीज खुली, वो युवाओं के लिए खुली है। तो ये जो 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ये फर्क है, इस विषय में युवाओं से हमें संवाद करना है। युवा इस विषय को पसंद कर रहे हैं। सिर्फ हम जाए, हमारा वक्ता युवाओं के प्रश्न को उत्तर दे और उनके दिल में मोदी जी के प्रति जो आस्था है, जो सम्मान है, उसे और द्विगुणित करे। और इस 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, इसमें युवा साथ में आए, हाथ में हाथ पकड़ के 2 कदम हमारे साथ आगे चले, ये हमारी भावना है। पोरबंदर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बीच पर क्रिकेट खेल रहे युवाओं को सरप्राइज दिया। सुबह सैर पर निकले मंत्री मनसुख मांडविया अचानक बीच पर पहुंचे और वहां खेल रहे नौजवानों के साथ क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का लुत्फ उठाया। केंद्रीय मंत्री को अपने साथ खेलते देखकर वहां मौजूद युवा भी हैरान हो गए। आज रंगपंचमी धूमधाम के साथ मनाई गई। रंगपंचमी का मतलब है देवताओं की होली। होली के 5 दिन बाद यह खास पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि रंगपंचमी के दिन देवी देवता धरती पर होली खेलने के लिए उतरते हैं। ऐसे में रंगपंचमी पर अपने इष्ट देव को रंग लगाने का भी विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है, दुख और गरीबी दूर होती है। इसके साथ ही इस दिन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यानी कई मायनों में रंगपंचमी का दिन बेहद खास है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंगपंचमी पर शानदार समा दिखा। यहाँ रंगपंचमी के दिन पूरे शहर में गिर निकाली गई। उज्जैन में महाकाल के दरबार में भी धूमधाम के साथ रंगपंचमी मनाई गई। महाकाल के दरबार में सुबह भस्म आरती भी हुई। इसके बाद रंगपंचमी मनाई गई। वहीं भोपाल में भी रंगपंचमी की धूम देखने को मिली। रंगपंचमी पर मध्य प्रदेश के इंदौर में तो गैर उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस बार इस गेर में शामिल हुए। देखिए इंदौर के रंगपंचमी के तमाम पहलुओं को समेटे हमारी ये खास रिपोर्ट। हर तरफ रंग गुलाल में डूबा जनसैलाब। ये रंग पंचमी का त्योहार है। इसके रंग हैं जिसमें पूरा इंदौर शहर सराबोर है। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस बार भी यहाँ इसके शानदार रंग दिखाई दे रहे हैं। शायद ही इंदौर का कोई निवासी होगा जो आज के दिन घर से बाहर निकलकर सड़क पर इस रंगोत्सव में शामिल ना हो। क्या आम, क्या खास, सब ऊपर से नीचे तक रंगों में रंगे हुए। त्योहार का उल्लास हर किसी पर छाया नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर रंगों में ही रंगा नजर आ रहा है। रंग पंचमी पर बरसों से चली आ रही गेर की इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए इंदौर के हर गली मोहल्ले के तमाम लोग इस जुलूस में शरीक हो रहे हैं और त्योहार के रंग में डूब गए हैं। खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस बार इंदौर में रंग पंचमी के गेर में शरीक हुए। लोगों को त्योहार की बधाई दी और इसकी गौरवशाली परंपरा के बारे में जानकारी दी। हमारे यहाँ भगवान राधा कृष्ण के जमाने से होली का एक अलग आनंद है। वैसे अवध की होली भी 17 लाख साल पुरानी है। हमारे रंगों का यह त्योहार परस्पर प्रेम, भाईचारा बढ़ाने वाला है और हम सब अपने जीवन की कलुषता मिटा करके इस रंगों के त्योहार में सराबोर होकर के जो प्रेम रंग में डूबते हैं कि हम दुनिया की तमाम दुश्मनियां भूल जाते हैं और शोक निवारण का भी यही त्योहार होता है, होली से लेकर पंचमी तक। रंग पंचमी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता धरती पर होली खेलने आते हैं। इस दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य उत्सव देखने को मिलता है। खास तौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी की खूब रौनक देखने को मिलती है।
इंदौर में तो रंग पंचमी की रौनक खास तौर से देखने लायक होती है। रंगों से सराबोर इस उत्सव में शामिल होने के लिए न केवल स्थानीय लोगों को रंग पंचमी का इंतजार रहता है, बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार भी लोग भरपूर उमंग और उल्लास के साथ इस त्योहार में हिस्सा लेते दिखे। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है हमको। यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट। केवल इंदौर में ही नहीं बल्कि उज्जैन और भोपाल समेत मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी रंग पंचमी पर रंगोत्सव के शानदार रंग देखने को मिले। भोपाल में भवानी चौक पर स्थित कर्फ्यू माता मंदिर के पास रंग पंचमी का जुलूस निकला और लोग नाचते गाते रंग गुलाल उड़ाते हुए मस्ती में सराबोर नजर आए। पानी के टैंकर से रंगों की बौछार करते लोग इस त्योहार के मौके पर पूरे शहर को रंगों में रंगते दिखे। इस जुलूस में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और लोग त्योहार की बधाई दी। ये त्योहार हर्षोल्लास का त्योहार है। रंग पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग पंचमी से जुड़ी कई कहानियां भी मशहूर हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने रंग पंचमी की शुरुआत की थी। इस दिन उन्होंने राधा जी के साथ होली खेली थी। राधा कृष्ण को रंगों में रंगा देख गोपियां भी शामिल हो गयीं। राधा कृष्ण की होली से धरती पर एक अद्भुत छटा बिखरने लगी, जिसे देख देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। फिर देवी देवता भी राधा कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए उनकी टोली में शामिल हो गए। इसके अलावा भगवान शिव से भी जुड़ी एक कथा इसको लेकर चर्चित है। यही वजह है कि इस पर्व को देवताओं की होली भी कहते हैं। पौराणिक कथा ये आती है कि भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, और जब कामदेव को भस्म कर दिया तो चारों तरफ प्रकृति में नीरसता छा गई। बाद में जब भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा, वो आश्वासन जिस दिन दिया गया था वो तिथि थी रंग पंचमी की। देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर रंग अबीर गुलाल से होली खेली और तब से रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः ये देवताओं की होली इसको कहा जाए या कृष्ण पंचमी भी इसको कहा जाता है, तो देवताओं की होली है रंग पंचमी। सामान्य व्यक्ति इस दिन अपने इष्ट देव को विशेष तौर से भगवान कृष्ण और भगवती राधा को अबीर गुलाल अर्पित करके उनसे आशीर्वाद मांगता है। माना जाता है कि रंग पंचमी पर हवा में रंग गुलाल उड़ाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है। कुछ जगहों पर रंग पंचमी को देव पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन उत्साह और उमंग सभी एक जैसा रहता है। कुल मिलाकर एक ऐसी अद्भुत परंपरा है जिसमें शामिल होने के लिए हर किसी की तमन्ना रहती है, क्योंकि देवताओं की होली के ये रंग हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंदौर में रंग पंचमी पर पूरा शहर रंगों की मस्ती में सराबोर दिखा। यहां बड़ी संख्या में लोग गेर में शामिल हुए रंगों के इस उत्सव की रंगत दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा। इंदौर की जनता को जिस दिन का इंतजार रहता है वो है रंग पंचमी, और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंदौर में रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। और रंग पंचमी के त्यौहार के साथ साथ ये जो गेर है ये बड़ी पुरानी है। होलकर का शासन था तब ये गेर की शुरुआत हुई थी, लेकिन 75 सालों से परिवारों ने ये जवाबदारी ले ली है और तकरीबन 8-10 गेर जो होती है वो मिल के इस गेर को आगे बढ़ाया जाता है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस गेर में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हो हजारों की तादाद में जो है लोग, लाखों की, आज तकरीबन 5 से 7 लाख लोग जो थे वो इस गेर में मौजूद थे। कितना हर्ष उल्लास है इस गेर में, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई बच्चा है ना बूढ़ा है, जवान सब एकजुट होकर इस रंगारंग गेर में शामिल होते हैं और इस गेर का आनंद लेते हैं। इस बार तो इसको विश्व धरोहर में शामिल करने की बात भी की थी है। बहुत सारे साथी भी है हमारे साथ। क्या आनंद ले रहे हो गेर का? बहुत आनंद है। इंदौर जैसा आनंद पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो कितना इंतजार रहता है गेर का? पूरे साल भर इंतजार रहता है हमारे को। होली पे जितना क्रेज नहीं रहता है उतना हमको इस चीज इंदौर की रंग पंचमी पूरी दुनिया में, देश में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती है। तो आज
आज क्या क्या आनंद किए और कौन कौन आया आपके साथ? बहुत सभी हम भाई है, सब परिवार है, इंदौर पूरा परिवार हमारा। ये जितने सड़क पे सब हमारा परिवार है। ये देखिए, ये इंदौर की जनता है, इनका ऐसा मानना है कि ये देखिए आप बच्चे भी हैं, बच्चे भी पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, माता पिता बच्चों के साथ घूम रहे हैं। इस पुरानी परंपरा को जारी रखने के लिए आप देखिए कितनी तादाद में, और जो गेर जहाँ निकलती है वो गेर यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर गेर निकली जाती है। और आप देखिए मुझे भी बिल्कुल रंग में कर दिया गया है, और गेर की जो दूरी है वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर और है यहाँ से। मतलब मैं अगर जाऊँगा वहाँ तो मुझे तकरीबन आधा से 1 घंटा उस गेर को पहुँचने में लग जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से लोग इस गेर का आनंद ले रहे हैं। मेरे बालों की क्या हालत कर दी है, और अभी तो और समय बाकी है, तकरीबन 2-3 घंटे और जो हैं वो गेर देखिए आप पूरा परिवार और जय श्री राम के नारे लगते हुए जा रहे हैं। और अभी और कुछ समय बाकी है जो लोग गेर का आनंद लेंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, गुड न्यूज टुडे, इंदौर। रंग पंचमी के दौरान इंदौर की आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो इंदौर को बेहद खास बना देती हैं। इंदौर में गेर के दौरान जब हजारों की भीड़ में एक एम्बुलेंस पहुंची तो लोगों ने पलक झपकते ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल दिया। साफ सफाई में भी इंदौर पूरी दुनिया में खास पहचान बना चुका है। आज गेर के बाद भी इंदौर नगर निगम बिना वक्त गवाए सफाई की मुहिम में जुट गया। रंग पंचमी के मौके पर पूरा इंदौर शहर रंगों की मस्ती में डूबा नजर आया। हजारों की संख्या में लोग गेर में शामिल हुए और एक दूसरे को रंग लगाकर बधाइयां दी। लेकिन हजारों की इस भीड़ के बीच में जब एक एम्बुलेंस नजर आई तो मस्ती में डूबे लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जरा भी देर नहीं की। एम्बुलेंस को देखते ही सभी लोग हरकत में आ गए और फौरन एम्बुलेंस के निकलने के लिए रास्ता बना दिया। इस काम में वहां मौजूद पुलिस वालों ने भी मदद की। एम्बुलेंस के सामने गेर में हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन इस एम्बुलेंस को भीड़ भाड़ वाले इस रास्ते से निकलने में चंद मिनट भी न लगे। इंदौर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो देखकर लोग इंदौर के लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं। साफ सफाई के मामले में भी इंदौर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इंदौर सफाई में अव्वल क्यों है, इसकी एक मिसाल आज रंग पंचमी के उत्सव के दौरान भी दिखी। जिन रास्तों पर कुछ देर पहले तक हजारों लोग रंग खेल रहे थे, वहां थोड़ी देर बाद ही नगर निगम की गाड़ियां पहुंच गई। आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे और फौरन सड़कों की सफाई का काम शुरू हो गया। पूरी रफ्तार से सफाई करने के लिए जेसीबी मशीनों और ट्रकों को भी काम पर लगा दिया गया। मलबा हटाने के बाद मशीन से सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली ट्रकें आ गई। एक तरफ रंग पंचमी का जश्न जारी था तो दूसरी तरफ नगर निगम इंदौर शहर को चमकाने में जुट गया। यही वो कोशिशें हैं जिनकी वजह से इंदौर साफ सफाई के मामले में पूरी दुनिया में नाम कमा चुका है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रंग पंचमी का त्यौहार पूरे मालवा क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उज्जैन में भी भरपूर हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी मनाई जाती है। खास तौर से उज्जैन में महाकाल के दरबार में रंग पंचमी का खास महत्व है और इस मौके पर यहां महाकाल की गेर भी निकाली जाती है। हालांकि इस बार यहां इस उत्सव में कुछ बदलाव किए गए, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। रंग पंचमी के पावन अवसर पर महाकाल का भव्य श्रृंगार देखते ही बनता है। रंग पंचमी के खास दिन आज अनूठे स्वरूप में देवादिदेव महादेव के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हर दिन की तरह रंग पंचमी के दिन भी तड़के 4 बजे पूरे विधि विधान से महाकाल की भस्म आरती की गई। घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चारण
भजन कीर्तन और बाबा महाकाल की जय जयकार के बीच भगवान भोले भंडारी का अनूठा श्रृंगार किया गया। हालांकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में महाकाल के इस भव्य दरबार में इस बार रंग पंचमी अलग तरीके से मनाई गई, लेकिन त्योहार को लेकर पुजारियों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी लोगों में वही उमंग और वही उल्लास है। सभी लोग बाबा महाकाल से मंगल कामना कर रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार में रंग पंचमी महापर्व प्रातःकाल बाबा में केसर युक्त जल अर्पण किया गया है। परंपरागत अनुसार पूरी भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना की गई है कि आने वाला समय मंगलमय हो। कल युगाब्द जो होता है जब बाबा महाकाल का ध्वज उड़ता है, इसीलिए आज रंग पंचमी है। आज बाबा महाकाल की विजय ध्वजा चारों तरफ निकलेगी और बाबा महाकाल में आज प्रातःकाल रंग पंचमी महापर्व समस्त देवी देवताओं को केसर युक्त जल चढ़ाकर मनाया गया है। जय महाकाल। दरअसल होली के दिन महाकाल मंदिर में गर्भगृह में गुलाल उड़ाए जाने के कारण आग लगने की घटना हो गई थी। लिहाजा होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के अवसर पर खास सावधानी बरतने का निर्णय लिया गया और बाबा को अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं को बाहर से रंग गुलाल लाने पर रोक लगा दी गई। बाबा महाकाल को भक्ति भाव से केवल 1 लोटा केसर युक्त रंग का जल अर्पित करके प्रतीकात्मक रूप से मंदिर में रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया। हाल ही में हुई घटना के कारण इस बार रंग पंचमी पर गर्भगृह के साथ नंदी मंडपम, गणेश मंडपम, कार्तिकेय मंडपम सहित संपूर्ण मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का रंग गुलाल ले जाने और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। हालांकि रंग पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और तड़के से ही यहाँ बाबा के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है जब हर कोई बाबा महाकाल की झलक पाकर अपना जीवन धन्य कर लेना चाहता है। इस अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु महाकाल के दरबार में अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहुँचे और बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने से काफी प्रसन्न दिखे। आज रंग पंचमी का दिन है और हम बाबा की भस्म आरती में सम्मिलित हुई और हमें इतना ज्यादा प्रफुल्लित फील हो रहा है। उनको केशू के फूल का फूल चढ़ाया गया और मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब नेक्स्ट लेवल, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बाबा का आशीर्वाद मिला, साक्षात रूप देखने को मिला। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ भस्म आरती जरूर देखनी। बहुत बहुत जय महाकाल, जय महाकाल। आज मैं यहाँ पे महा आरती के लिए आई थी और मैं चाहती हूँ आज रंग पंचमी के दिन ऐसे रंगों की सबके जीवन में ऐसे रंगों की होली होती रहे। रंग पंचमी के अवसर पर बाबा महाकाल के इस धाम पर रंगोत्सव का रंग देखने लायक होता है। रंग पंचमी के दिन उज्जैन शहर में महाकाल की गेर भी निकाली जाती है और बाबा को नगर भ्रमण कराया जाता है। हालांकि होली के दिन हुई अनहोनी के कारण इस बार मंदिर में उत्सव और भस्म आरती सहित सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सभी इंतजामों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में भी सीमित संख्या में पुजारियों को जाने दिया गया ताकि बेवजह भीड़ भाड़ न हो और सुचारू रूप से सारे विधि विधान पूरे किए जा सकें। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की, जहां गंगा घाट पर होने वाली विश्व विख्यात गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने इस संबंध में परमार्थ निकेतन के प्रेसिडेंट स्वामी चिदानंद सरस्वती को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार प्रदान किया है। बता दें कि यहां समय समय पर देश विदेश से कई सेलिब्रिटी और राजनेता गंगा आरती के लिए पहुंचते हैं। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती जब होती है तो पूरे इलाके में इसकी एक अलग ही छटा होती है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने साल 1997 में गंगा आरती शुरू की थी। करीब 28 सालों से यहाँ गंगा आरती प्रतिदिन होती है, जो आज तक जारी है। इस मौके पर स्वामी चिदानंद बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नदियां धरती की रुधिर वाहिकाएं हैं। नदियों के जल में भारतीय संस्कृति का नाद गूंजता है। अपना तो एक प्रयास है, उस प्रयास से सबको जोड़ना, सबको साथ लेकर चलना और जगह जगह ये आरती हो, जगह जगह पर्यावरण का संदेश गूंजे। पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, जल को बचाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें। यही तो इसकी सफलता है, क्योंकि जल बचेगा तो जीवन बचेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास गंगा जी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन दूसरी बात देखने लायक ये है
कि यदि गंगा जी हैं तो ये सारी आरतियां भी हैं, गंगा जी है तो कुंभ है। और मैं भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी को भी इसका श्रेय देना चाहता हूं कि जब वे आए उन्होंने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है। अब तो लगता है गंगा ने सबको जगाया है। जगह जगह आरती, जगह जगह जागरण, जगह जगह वंदन, जगह जगह अभिनंदन, यही तो माँ गंगा की महिमा है। पहाड़ों में मौसम फिर से सुहाना हो गया है, सर्दी लौट आई है। उत्तराखंड में, औली में और उत्तरकाशी में जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। पहले बात औली की, जहां ऊंचाई वाली जगह पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। औली की वादियां एक बार फिर से सफेद हो गई है, साथ ही यहां हल्की ठंड भी बढ़ गई है। वहीं उत्तरकाशी में सुबह से ही जहां निचले इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री धाम क्षेत्र सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल में भी मनाली का है। मनाली के ऊपरी इलाकों और लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। काफी दिनों तक घाटी में मौसम साफ रहने के बाद देर रात से तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम में भी ठंडक बढ़ गई है। अप्रैल का महीना शुरू होने को है, लेकिन पहाड़ों में सर्दी का मौसम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम में बदलाव जरूर देखा गया था और लोग गर्म कपड़ों को रख चुके थे, लेकिन अब अचानक से हुई बारिश और बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और एक बार फिर से गर्म कपड़े बाहर निकलने लगे हैं। और इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।